हेलो गाइस, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स टिप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर की क्लास सेकेंड में हम और टाइप किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग टाइप के किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो आज की क्लास में हम जानेंगे। और क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था कि रिमाइंडर का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले दो लाइनें बोल देता हूँ कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए, n क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होता है, जो कि नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, न्यूट्रल में भी होता है। जैसे कि ये हो गया -1, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बीच में न्यूट्रल नंबर हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इन्हीं संख्या को क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये अपन को पता करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, इसमें क्या करना है, 3 का डिवाइडेड करना और पता लगाना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें n की जो वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो n की जो वैल्यू होगी ओपन यहाँ पर कर देंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू रखेंगे, कितनी 1 रख दी, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 3 की पावर 2 प्लस 9 में 1 का मल्टीप्लाई करा 9 प्लस 5, बाकी 3 आ गया। 3 की पावर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 का 9 आ गया प्लस 5, 9 में 9 को जोड़ दिया तो कितना होता है, 9 में 9 को जोड़ दिया तो बच्चे होगा 18। अब 18 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में 3 का डिवाइडेड करेंगे, 23 में 3 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2 रिमाइंडर आएगा। ये इसका रिमाइंडर होगा। आप बोलोगे सर आपने 1 वैल्यू क्यों पुट करी, मैंने 1 वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर था, ये पूर्णांक संख्या थी। मैंने आपको बता दिया था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव में जो नंबर होता है और न्यूट्रल नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे तो आपका जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप n की वैल्यू 2 रखकर भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो इसका मान क्या होगा, तो जैसे कि 3 की पावर 2n दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, 3 की पावर 2n, तो यहाँ पर वैल्यू 2 पुटअप करनी है। 3 की पावर 2n मतलब 3 की पावर 4 हो गया, यहाँ पर n की जगह पे 2 रख दिया, मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब 4 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 में 18 प्लस 5 में 3 का डिवाइडेड कर देंगे बच्चे। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 मतलब 81 प्लस 18 प्लस 5 बाकी 3 हो गया। उसके बाद में 81 में 18 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 81 में 18 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 कितना हो गया 9, कितना आ गया बच्चे 99 आ गया। अब 99 में 5 को ऐड कर दो, तो 99 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 104। 3 का डिवाइडेड करना है,
अब 3 का डिवाइडेड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर 104 में 3 का डिवाइडेड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। आप बोलोगे सर बार बार आप इधर उधर क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो दरवाजा है वो बार बार हवा के कारण क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार जा रहा था। तो यहाँ पर 3 का मैंने डिवाइडेड करा, 3 की टेबल 3 टाइप बोला, कितना आ गया, 9 आ गया। 10 में से 9 चला जाएगा वरना 14 हो गया। 3 की पावर 4 12, 14 में 12 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया रिमाइंडर बच्चे, 2 आ गया। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू जो है 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको रीजन बता दिया कि जो इंटीजर नंबर है ये इंटीजर नंबर है, इसलिए किसी भी नंबर का अपन डिवाइडेड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 ही आएगा। तो इसके बाद में अपन एक ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो मुझे थम्स अप करके जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन अपन रब करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिया गया n एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर नंबर ही है। अब इंटीजर नंबर क्या होता है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बता दिया था कि इंटीजर नंबर क्या होता है। तो दिया गया n एक पूर्णांक है जब 6n+3 की होल स्क्वायर 2 दे रखा है। ठीक है, होल स्क्वायर दे रखा है को 9 से भाग दिया जाता है, मतलब डिवाइडेड किया जाता है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो रिमाइंडर बताने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो कि इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या एक ही होता है, इंटीजर नंबर को हिंदी में पूर्णांक संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि इंटीजर नंबर पूर्णांक कहाँ है, ये तो अलग अलग है, आपने क्वेश्चन में तो पूर्णांक ही दे रखा है। तो जो पूर्णांक संख्या होती है उसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर ही कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो पुट करेंगे n बराबर 1, n की वैल्यू n बराबर 1 रख देंगे तो 6, n की वैल्यू 1 आ गई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या करना है 9 का डिवाइडेड करना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 6 में 1 का मल्टीप्लाई, 6 में 3 जोड़ दिया 9, तो कितना हो गया 81। आप बोलोगे सर सीधा 81 में हो जाएगा, तो मेरे बच्चे 6 में 1 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 आ गया, 6 में 3 को ऐड कर दिया कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 होता है, तो ये आ गया 81 9 का स्क्वायर। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 81 है वो 9 की टेबल में 9 की टेबल 9 बार बोलने पर आता है, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन था। अब इसकी वैल्यू n की जो वैल्यू है वो आप n बराबर 2 रखोगे, वैल्यू n बराबर 2 पुट अप करोगे तो भी यही आएगा रिमाइंडर, 3 करोगे तो भी आएगा, 4 करोगे 5 करोगे 6 करोगे 7 8 9 10 जितने भी करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यही क्वेश्चन है जिसको मैं 9 को मिटा के यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर 5 लिख रहा हूं। अब मुझे ये बताना है कि दिया गया n एक पूर्णांक है जब 5n+3 का होल स्क्वायर को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है 8 का डिवाइडेड करना और 6 की जगह पर मैंने 5 कर दिया। ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है। अब अपन ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो वाला क्वेश्चन आपको इसका सही आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रख करते और अपन अगला क्वेश्चन करते जो भी इसका अगला टाइप होगा। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन समझ आ चुका है तो थम्स अप करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को रख करते हैं। तो मेरे बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से भाग दिया जाता है, धनात्मक संख्या जिसमें उनकी पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -2 -3 और -5,
ये कौन सा नंबर होता है? तो ऋणात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या जो कि माइनस में होती है, जो किसी के पास ऋण लिया हुआ होता है वो संख्या हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कर्जदार होता है, किसी साहूकार व्यक्ति के पास उसने पैसा लिया होता है, तो उसके ऊपर में क्या होता है? उस व्यक्ति के ऊपर में एक ऋण होता है। तो उसी प्रकार ये जो संख्या है उसके आगे माइनस का जो सिंबल लगा हुआ होता है, इसकी एक पहचान है कि उसने एक ऋण लिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल पे आप ये भी समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति ने शादी करी है तो उसके साथ में उसकी बीवी हमेशा उसके साथ रहती है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस का सिंबल दे रखा है, वो हमेशा क्या होता है? शादीशुदा होता है। उसी प्रकार एक धनात्मक संख्या, अब धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? ये तो ऋणात्मक संख्या होती है, उसके बाद में होता है धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो जो धनात्मक संख्या होती है उसके आगे कोई नंबर, कोई सिंबल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि 5, 6, 7, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये कुंवारा है। जो कुंवारे लड़के होते हैं उनके आगे कोई सिंबल वगैरह नहीं लगे होते हैं, उनकी कोई एक अलग पहचान नहीं होती। लेकिन शादी के बाद में एक अलग पहचान मिल जाती, बीवी हमेशा साथ में रहती है। तो यहाँ पर इनके आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इनके आगे सिंबल लगा हुआ मतलब ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ही अपन रद्द करते हैं। आशा करता हूँ ऋणात्मक नंबर और पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होती है आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब धनात्मक संख्या x, y, z को 31 से भाग दिया जाता है, x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 17, 24, 17 है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z है, तो 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहाँ पर जो 17 लिखा हुआ है, दो बार वो 17 नहीं 27 है ये एक बार। ठीक है, तो ये 27 है। तो यहाँ पर x में क्या हो गया? पेन को फिर से x में 31 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 आएगा। उसके बाद में y में 31 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 24। z में 31 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 27। तो क्या कह रहा है कि 4x माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कि इसके 31 का भाग लगाया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। जो इसकी वैल्यू आएगी इसमें 31 का भाग लगाना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको निकाल के बताना है। ऐसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z, अब यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी? तो ये जो रिमाइंडर है वही ये क्या हो जाएंगे? x, y और z की वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक रिमाइंडर है। अपन मान सकते हैं ये 17 इसकी हो जाएगी, x की, y की हो जाएगी 24 और z की हो जाएगी 27। ठीक है, तो यहाँ पर 17 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह पे 17 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 68। तो यहाँ पर 31 का तो क्या करना है? डिवाइडेड भी करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70 चौके 68, 24 दूनी 48 प्लस z की वैल्यू कितनी है? 27। 27 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे 81 आएगा। और उसके बाद में फिर से 31 का डिवाइडेड कर देंगे। 31 का डिवाइडेड करेंगे तो 81 और 68 ऐड कर देंगे। आप बोलोगे सर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। क्यों नेगेटिव नंबर है? क्योंकि इसके आगे जो सिंबल है वो माइनस का लगा हुआ है, तो जो प्लस की संख्या होगी उसे ऐड कर देंगे और जो माइनस की संख्या होगी उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस की संख्या दे रखी है, तो 68 और 81 इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। उसके बाद में 48 149 48 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे? यहाँ पर 48 माइनस कर देंगे तो आपको पता है 149 में से 48 चला जाएगा तो कितना आएगा? 101। अब 101 में 31 का भाग लगाओ तो अपन देख सकते हैं कि 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम किसे जाएगा? तो 8 का 24 हो जाएगा और 8 का 8 मतलब 8 का 24
31 बार तो नहीं जाएगा, कम बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 का 21 7 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 31 पंचे कितना होता है 155, ये भी नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, 4 का 12 4 एकम 4, वो भी तो नहीं जाएगा, 124 आएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 बार चला जाएगा इसका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 8। यही इसका आंसर है। आप इनको पता लगाना था कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। मैं आपको सभी संख्याएं बार बार लिखकर इसीलिए बता रहा हूँ मेरे बच्चे, ताकि आपके दिमाग में समझ आ जाए मैं किस तरह से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं सीधा कर देता तो आपके दिमाग में ये होता है कि सीधा कैसे आंसर ले लिया, क्वेश्चन रटा हुआ है या फिर खुद सीख के आया फिर हमें सिखा, नहीं, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, बाकी को दूसरे तरीके से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 101 में 31 का भाग लगाया तो भाग कितनी बार चला गया, तो भाग 3 बार चला गया, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 93 आएगा, और 101 में 93 को अपन माइनस कर देंगे तो 8 कितना आएगा, 8 क्या आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, इस क्वेश्चन को रब करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन को रब करने से पहले मुझे ये बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं, थम्स अप करके जरूर बताएं और अपना फीडबैक भी जरूर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन रब करते हैं। तो मेरे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया तो दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट भी चली हो गई है, ठीक है। लाइट चली जाने की वजह से मैं क्लास लेट तक ले रहा हूँ, ताकि जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे एक क्लास में कितने क्वेश्चन करवाने चाहिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, जरूर बताएं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से भाग दिया जाता है, धनात्मक संख्या है, इंटीजर नंबर है, इसमें ए बी और सी में 13 से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है 9 7 और 10 होते हैं। जब a + 2b + 5c को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आप सभी आपका ख्याल रखें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।